तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, आई हैव गिवन यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 39th क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड देन टेल मी द आंसर. This is a scalar triple product. A dot B cross C. A vector is 2i minus 3j. B vector is I plus j minus k. And C vector is 3i minus k. Mama, understand? हाँ, क्या कह रहे हो? आया बेटा आंसर? प्लस का 7 4. क्या आंसर आ रहा है दीपक? 7. 4 मैम. और किसका 7 आ रहा है? 4 मैम. मेरा 7 आ रहा है. 4 7. और किसी का भी 4 आया? यस मैम 4 आ रहा है. अमीशा आपका भी 4 आ रहा है. हर्ष आपका आया आंसर? नो मैम, अभी कर रहे हैं. The method is कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है. So to solve this we have to form the determinant. जो 3 वेक्टर्स है उसके कंपोनेंट से हम डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे. The first vector is 2i minus 3j and there is no k term नहीं है. तो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे i j के उससे हम डिटरमिनेंट फॉर्म कर लेंगे. तो 2 minus 3 0 1 1 minus 1 and 3 0 and minus 1. So the answer will be 4. 4 आंसर करेक्ट है. जिसका 7 आ रहा है एक बार चेक करो. इसमें गलती हो गई थी. आ रहा है 4. आ गया. दूसरा मेथड थोड़ा लेंदी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो. तो यहाँ पर पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करा हुआ है इन्होंने. देन दे हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट. So this one is a bit lengthier. So this one is the easiest. Solve using the determinant. नेक्स्ट इज आपको ये प्रूव करना है a डॉट b क्रॉस c, b डॉट c क्रॉस a एंड c डॉट a क्रॉस b ऑल आर इक्वल. ये आपको प्रूव करना है. तो बहुत सिंपल है. तीनों को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. कंपोनेंट्स हम इसको a वेक्टर को लिख लेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमने लिख लिया. बी वेक्टर को लिखेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड सी वेक्टर को c1i plus c2j plus c3k. So the matrix that will be formed is having the rows a1 a2 a3. Sorry, this is determinant. Determinant जो form होगा that will be a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3. अब b dot c cross a अगर हम evaluate करेंगे then we have to just interchange the rows. b के जो elements है वो ऊपर आ जाएंगे और
सेकंड रो जो होगी वो सी की हो जाएगी एंड थर्ड रो ए की हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट में कोई चेंज आएगा? तो इफ वी चेंज द डिटर्मिनेंट जैसे इन्होंने करा हुआ है B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3, then there will be no change in the determinant. डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो A dot B cross C will be same as B dot C cross A. Similarly, this C dot A cross B इन्हीं के इक्वल आएगा। C dot A cross B में C1 C वाली रो ऊपर आ जाएगी and rest of the two rows are in the cyclic order. cyclic order में हम rows को interchange कर रहे हैं ABC, BCA and CAB. तो उस तरह से अगर आप डिटर्मिनेंट के rows को interchange करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। Therefore, we can say that the scalar triple product A dot B cross C is same as B dot C cross A and this is same as C dot A cross B. ये माइनस क्यों है मैम? बेटा ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी ना। ये क्या कर रहे हैं, A डॉट B क्रॉस C से डायरेक्टली B डॉट C क्रॉस A को प्रूव कर रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया है, मैंने ये बताया है कि A डॉट B क्रॉस C आप लिखो और B डॉट C क्रॉस A का डिटर्मिनेंट लिखो, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम होंगे। अब ये सेम कैसे होंगे वो इन्होंने शो करा है यहाँ पर। जब आप दो रोज को इंटरचेंज करते हो, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो B की चाहिए, सेकंड रो C की चाहिए। तो पहले इन्होंने क्या करा है, और A और B कौन सी रोज को इंटरचेंज करा है? 1 और 2 को A और B फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करा तो माइनस साइन आ जाता डिटर्मिनेंट में। उसके बाद इन्होंने सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करा तो एक और माइनस आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। बट जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। So this means A dot B cross C is same as B dot C cross A. Similarly, अब ये प्रूव कर रहे हैं कि A dot B cross C जो होता है वो C dot A cross B के इक्वल होता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा है, पहले फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज कर लिया। फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करा, माइनस साइन आ गया। देन हमें फर्स्ट रो C की चाहिए, तो फर्स्ट C आ गया यहाँ पर फर्स्ट रो पे। अब सेकंड रो हमें A की चाहिए, तो उसके लिए हमें सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा। एक और माइनस आने से यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, आई थिंक आपने 12th में भी करा होगा ये। तो आप कॉपी करोगे या क्या करोगे? मैम आता है, कर लेंगे। ठीक है, जहाँ कॉपी करने वाला होगा। और नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट क्लास से आप लोग अपना कैमरा ऑन रखोगे एंड आई शुड सी एवरीवन राइटिंग। ठीक है, जिस तरह से अभी क्लास हो रही है इस तरह से क्लास नहीं होती है। आई वांट टू सी एवरीवन राइटिंग इन द नोटबुक, कि आप कॉपी में नोट कर रहे हो। आई विल चेक योर नोट्स कि आपने अभी तक क्या लिखा है और आगे भी आप नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, ठीक है। आज का एक्सक्यूज है, नए बच्चे आए हैं, आज का एक्सक्यूज है। नेक्स्ट टाइम से मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर फिजिक्स, और उसमें जो भी काम हो रहा है अगर आपको आता है तो ठीक है। जिस तरह से वेक्टर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी तक तो पुराना ही चल रहा है, नया आई थिंक अभी आया नहीं है। आज की क्लास से थोड़ा नया आएगा, बट नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे दैट इज ऑल टुगेदर न्यू, नया ही आएगा। तो यू हैव टू नोट एवरीथिंग, क्योंकि अगर आप बुक है आपके पास, अगर बुक में से आप पढ़ रहे हो तो यू विल गेट कंफ्यूज कि कितना करना है और कितना नहीं करना है। दिस टोटल बुक इज ऑन वेक्टर एनालिसिस, जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, उसमें हमें सारा कुछ नहीं करना है। तो उस जितना करना है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। एंड आई विल ऑल्सो सी कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यू हैव टू कीप योर कैमराज ऑन अलोंग विद योर नोटबुक, भी आप मुझे दिखाओगे कि आप कर रहे क्या क्या नोट कर रहे हो। क्योंकि जिस तरह से अभी क्लास हो रही है रेगुलर में इस तरह से तो क्लास नहीं होती है कि मैं तो जस्ट आपको बुक शो कर रही हूँ। इवन आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन कि किसी और तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लेन वाले क्वेश्चन जो हैं दे डोंट कम इन बीएससी एग्जाम। बीएससी एग्जाम में कभी कोई आ जाए ओपन बुक जैसे अब होगा एग्जाम टू मेक इट टफ दे कैन ऐड इट, बट ये आते नहीं है। अब ये रूल है, ये आइडेंटिटी, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपको लर्न भी करनी है। जो बच्चे लास्ट क्लास में आए होंगे उनको याद होगा। फर्स्ट आइडेंटिटी इज A क्रॉस B क्रॉस C. B and C are in bracket. First vector cross second cross third vector, where second and third vector are in the bracket. और दूसरी आइडेंटिटी होती है फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं एंड फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर आर इन द ब्रैकेट एंड देन वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट विद द थर्ड वेक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी में सेकंड और थर्ड वेक्टर ब्रैकेट में है, सेकंड आइडेंटिटी में फर्स्ट और सेकंड वेक्टर ब्रैकेट में है। तो इसका रिजल्ट आपको लर्न करना है, प्रूव नहीं करना है। इसका रिजल्ट आएगा बी वेक्टर A डॉट सी, बी डॉट बी इंटू A डॉट सी। इसका मतलब है सेकंड वेक्टर को हम आगे लिखेंगे या सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये। A डॉट सी इज अ स्केलर। स्केलर में हम स्केलर को हम वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर को आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। तो A डॉट सी इज अ स्केलर, उसको हम B से आगे भी लिख सकते हैं और B के बाद भी लिख सकते हैं। तो दो ये जो टर्म है ये कॉमन है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या कॉमन है? दिस इज सेकंड वेक्टर, सेकंड इंटू फर्स्ट डॉट थर्ड, फर्स्ट डॉट थर्ड। तो ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, तो ये एज इट इज रहेगी दोनों में, सेकंड इंटू फर्स्ट डॉट थर्ड। सेकंड टर्म जो आएगी वो डिफरेंट हो जाएगी दोनों में। सेकंड टर्म क्या आएगी आपको? अब इस आइडेंटिटी को देखना है कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी में अब आपके पास जो एक टर्म ब्रैकेट के बाहर है और एक वेक्टर ब्रैकेट के बाहर है और दूसरा वेक्टर ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है ए वेक्टर और ब्रैकेट के अंदर है बी वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे एंड देन वी मल्टीप्लाई इट सिंपली बाय वेक्टर सी। तो सेकंड टर्म फर्स्ट आइडेंटिटी में हो जाएगी ए डॉट बी इंटू टी वेक्टर। पागल है क्या? और दूसरे वेक्टर आइडेंटिटी में जो वेक्टर ब्रैकेट के बाहर है वो है सी और जो वेक्टर ब्रैकेट के अंदर है इमीडिएटली इसके साथ जो है दैट इज बी। तो बी डॉट सी इंटू थर्ड वेक्टर विच इज ए। तो आइडेंटिटी आप याद कर लो तो अच्छा है। जो 11th-12th में अगर बच्चे पढ़ के आए हैं आई थिंक उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड की फॉर्म में इसको याद करा होगा, फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर। तो इसको इस तरह से याद कर, मतलब हम लोगों ने इस तरह से याद करा था और आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट इसी तरह से याद करते हैं। वी लर्न इट लाइक फर्स्ट डॉट सेकंड इंटू थर्ड माइनस फर्स्ट डॉट फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड इंटू थर्ड। पहली आइडेंटिटी ऐसे याद होती है। सेकंड आइडेंटिटी याद होती है फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकंड माइनस सेकंड डॉट थर्ड इंटू फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से जल्दी याद होती है ये। बाकी आपकी चॉइस है, आप किस तरह से याद करना चाहते हो। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे हम अभी आगे करेंगे। क्वेश्चंस भी आते हैं इन दोनों आइडेंटिटीज के ऊपर। तो कुछ पूछना है बेटा किसी को? Any doubt in this? No मैम। नो मैम। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। These are two important questions जो कई बार एग्जाम में एज इट इज भी आते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग फोर वेक्टर्स आप ले रहे हैं। फर्स्ट इज ए क्रॉस बी, सेकेंड इज सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी,
तो इसका आइडेंटिटी आप याद भी कर लो एज ए फॉर्मूला, और ये एग्जाम में भी आता है। तो इसमें क्या करेंगे, वी विल एज्यूम जहां पर 4 प्रोडक्ट वेक्टर्स आएंगे तो वहां पर हम किसी एक को कोई दूसरा नाम दे देते हैं। जैसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ए क्रॉस बी को हमने एक्स नाम दे दिया। लेट एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, एक्स को हमने ए क्रॉस बी नाम दे दिया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी एक्स डॉट सी क्रॉस डी। तो ये क्या हो गया, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने जस्ट ये करा है कि ए क्रॉस बी को हमने एक्स नाम दे दिया, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। अब क्या करेंगे, अब वी कैन चेंज द ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या चेंज कर सकते हैं हम, एक्स सी और डी तीनों साइक्लिक ऑर्डर में है, और तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या ऑर्डर में डॉट एंड क्रॉस को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। देन ऑल्सो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो साइक्लिक ऑर्डर में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे एक्स डॉट सी क्रॉस डी will be same as C dot D cross X, and third will be D dot X cross C. तो XCD, CDX and DXC, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, अभी जो हमने इससे पहले करा, ऑर्डर सेम रहता है। ABC, BCA, CAB, तो इसको हम साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं, ABC, BCA एंड CAB। तो अब यहाँ पर 3 वेक्टर्स क्या है, XCD, CDX एंड DXC। एक तो हम ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन एक्सचेंज डॉट एंड क्रॉस। दूसरा, हम अगर डॉट एंड क्रॉस को एक्सचेंज कर देते हैं, देन ऑल्सो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो ये प्रूव करके भी देख सकते हो कि अगर हम डॉट एंड क्रॉस को भी एक्सचेंज कर देते हैं तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहता है। तो प्रूव करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो A1I A2J A3K, B1I B2J B3K एंड C1I C2J C3K। तो उनका डॉट और क्रॉस अगर आप निकाल के देखोगे तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो अभी इस आइडेंटिटी जो 48 क्वेश्चन है, इसको प्रूव करने के लिए वी हैव टू एक्सचेंज डॉट एंड क्रॉस। तो डॉट एंड क्रॉस को अगर एक्सचेंज करते हैं, देन ऑल्सो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो अब क्या करा हमने, ए क्रॉस बी को एक्स मान लिया, रिपोर्ट इट इन द लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, वी गेट एक्स डॉट सी क्रॉस डी एंड देन वी एक्सचेंज डॉट एंड क्रॉस। तो हमारा हो गया एक्स क्रॉस सी डॉट डी। अब क्या करेंगे, x की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने एज्यूम करा था। तो x वाज a क्रॉस b, तो हम यहाँ पर x की जगह a क्रॉस b लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, a क्रॉस b क्रॉस c। तो a क्रॉस b ब्रैकेट में आएंगे, एंड देन x की जगह a क्रॉस b लिखा था हमने, तो a क्रॉस b ब्रैकेट में आएगा, एंड देन क्रॉस c इसके बाहर आएगा, एंड डॉट d एज इट इज। तो x की जगह a क्रॉस b आ गया, c एज इट इज एंड d एज इट इज। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा जो अभी आपको ऊपर बताया, ये वाला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड, तो ये हो जाएगा सेकंड डॉट थर्ड, नहीं सॉरी, फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट डॉट थर्ड विल बी a डॉट c इंटू सेकेंड विल बी b, माइनस जो आपका एक वेक्टर ब्रैकेट के अंदर, एक वेक्टर ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा b डॉट c इंटू द थर्ड वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर होगा a, तो ये हो जाएगा b इंटू a डॉट c माइनस a इंटू b डॉट c डॉट d।
तो अब a डॉट सी स्केलर है, यहाँ पर b डॉट सी स्केलर है, तो अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये किसके साथ होगा? डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये किसी वेक्टर के साथ ही होगा। तो वेक्टर फर्स्ट टर्म में वेक्टर क्या है? ओनली b, तो यहाँ पर आ जाएगा b डॉट डी, a डॉट सी एज इट इज रहेगा, एंड देन b डॉट डी माइनस b डॉट c as it is रहेगा, and the dot product will be with a vector, that means a dot d. तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। So any doubt in this identity? किस तरह से प्रूव करना है इसको? पुष्कर? नो मैम। हर्ष शर्मा? हर्ष शर्मा? Yes, ma'am. Any doubt in this? No, ma'am. बादल? नो मैम। नेक्स्ट आइडेंटिटी अब हमें प्रूव करनी है। अगेन ये आप ट्राई करो, a क्रॉस b क्रॉस c, दिस इज अ ट्रिपल प्रोडक्ट, 4 वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, b क्रॉस c क्रॉस a, c क्रॉस a क्रॉस b। तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स ब्रैकेट में है और उसके बाद हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा वो जो यहाँ सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू b इंटू ये वाला यूज होगा। तो फॉर्मूला यूज करके ट्राई करो, देखो हो रहा है। 3 बार ये फॉर्मूला यूज होगा एंड यू विल गेट 6 टर्म्स। हो गया मैम। हाँ जी बेटा, आया किसी का आंसर? आ गया मैम, आ गया। 0 आएगा। किसका आया? विजेंद्र सिंह। वीरेंद्र का आया। सार्थक शर्मा बेटा, आप लोग, मैं नाम बुलाती हूँ, आप लोग क्लास लीव कर देते हो। यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट इन दैट, एब्सेंट मार्क हो गया आप लोग। मैम मैं तो एडिट हूँ, सबसे क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं, कई बच्चे हैं जो जिनको लगता है हमारा नाम आ जाएगा, दे आर लिविंग, और लास्ट क्लास में भी कई बच्चों ने लीव कर दिया था। इस फेयर से अगर आप जा रहे हो कि हमारा नाम आएगा तो एब्सेंट मार्क होगा। आइदर डू द वर्क, और वैसे तो होना तो ये चाहिए, आइदर डू द वर्क और लीव। नहीं समझ आ रहा है तो पूछो, आई एम हियर टू हेल्प यू। लेकिन आप अगर लीव कर जाते हो तो आपकी डब्ल्यू क्लास की 2 क्लास की अटेंडेंस जा रही है। तो और किसी का आंसर आया बेटा? मैम आ गया 0। मैम इजी है, जस्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, नेगेटिव टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आंसर 0 हो जाएगा। तो 3 बार ये फॉर्मूला यूज होगा एंड देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 4 वेक्टर्स का हम वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ऊपर जो था वहां बीच में डॉट था, अब यहाँ पर क्रॉस है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। a क्रॉस b या c क्रॉस d, दोनों में से किसी एक को हम x मान लेंगे। तो हम एक फर्स्ट वाले को मान लेते हैं x, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x क्रॉस
C क्रॉस D। उसके बाद वी विल यूज द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला यूज करने पर वी विल गेट दिस टर्म। देखो अब आगे सॉल्व करो, आ रहा है आंसर। दो दो आइडेंटिटीज हैं यहाँ पर, एक ये वाला है और एक ये वाला है, सेकंड वाला। तो फर्स्ट शायद एक में आप x को जब मानोगे a क्रॉस b, तो ये एक आंसर आएगा, और दूसरे केस में c क्रॉस d को आपको x मानना पड़ेगा, देन यू विल गेट द सेकंड आंसर। तो ये चेक करो आंसर आ रहा है। यस मैम आ गया। बेटा आप सबने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा है, सेक्शन बी का जो बना हुआ है? फिजिक्स का? हाँ जी। किया मैम। हाँ मैंने नहीं किया हुआ। तो बेटा जिन्होंने नहीं किया हुआ आप शेयर कर देना इन बच्चों को एक बार। एक बेटा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और एक क्लासरूम भी बना हुआ है, जहाँ पर आपको मैसेज आया होगा कल क्लास के लिए। उसमें से ज्वाइन है मैम, क्लासरूम में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं। वीरेंद्र अब समझ नहीं आया आपने क्या बोला है। क्लास वाले में ज्वाइन हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ मैम। ये मैं शेयर कर रही हूँ, ये क्लासरूम का है। जिन बच्चों ने क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया वो ये ज्वाइन कर लो। तो आ गया आंसर ये क्या? यस मैम। इससे कौन सी ये पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली। दूसरी वाली। सेकंड वाली प्रूव हो गई। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, y को हम c क्रॉस d पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो ये भी करके देखो। हो गए मैम। यस मैम हो गया। और किसका हो गया बेटा? वीरेंद्र और दीपक एंड मैम हो गया। यस सर हो गया। ओके हो गया। हर्ष आपका हुआ? हर्ष सिंह यस मैम। हो गया। यस मैम। पुष्कर कर रहे हैं मैम, 1 मिनट।
यस मैम हो गया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर लेना, 52 इजी है ये अपने आप ट्राई कर लेना। इसको सेम यही करना है, ए क्रॉस बी को हम एक्स मान लेंगे, कर लेंगे मैम। आइडेंटिटी प्रूव, इजी है ये, हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है रेसिप्रोकल वेक्टर्स, जो आपको डेफिनेशन मैंने कराया था। तो इफ वी राइट वेक्टर्स ए डैश एज टू सेट ऑफ वेक्टर्स आर देयर, दो वेक्टर सेट है आपके पास, ए बी एंड सी, और दूसरा है ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो दो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो इसको हम कहते हैं ए डैश बी डैश सी डैश, या हम इसको ए प्राइम बी प्राइम या सी प्राइम भी कहते हैं। So this set of vectors A prime, B prime, C prime, this is called the primed set of vectors. और जो बिना प्राइम के है या बिना डैश के है उसको हम कहते हैं अनप्राइम्ड सेट ऑफ वेक्टर्स। जो ABC है दैट इज अनप्राइम्ड सेट ऑफ वेक्टर्स। तो दो सेट ऑफ वेक्टर्स, ये दोनों सेट ऑफ वेक्टर्स आर रेसिप्रोकल। इसका डेफ फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दे आर रेसिप्रोकल इफ ये जो कंडीशंस दी हुई हैं ए एंड बी, इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन दीज टू सेट ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। तो अब जैसे इन्होंने अब ये डिफाइन कर दिया है, इन्होंने ये माना है कि प्राइम्ड और अनप्राइम्ड वेक्टर जो हैं उनमें ये रिलेशनशिप्स हैं, तीन रिलेशनशिप्स हैं। वी कैन राइट ए प्राइम, ए डैश वेक्टर या ए प्राइम वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ये गिवन है हमको, these relationships are given, and we are given that b dash is equal to c cross a upon a dot b cross c, and c dash is equal to a cross b upon a dot b cross c. So we have to show, ये रिलेशनशिप हमें गिवन है और हमें ये शो करना है कि a dash dot a this is same as b dash dot b and c dash dot c, all these are equal to 1। और दूसरा रिलेशनशिप जो हमें शो करना है वो शो करना है कि a dash dot b and a dash dot c this is equal to 0। Similarly b dash dot a and b dash dot c and c dash dot a, c dash dot b this is equal to 0। तो ये दो अगर रिलेशन सेटिस्फाई होती है then we say that these two set of vectors are reciprocal to each other। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, दिस यू विल बी यूजिंग, अभी तो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स में, इसको हम जो यूज करेंगे दैट विल बी इन द फाइनल ईयर में, जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ोगे तो ये वहां पर रेसिप्रोकल वेक्टर्स आएंगे, इसका यूज वहां पर होगा। अभी तो जस्ट हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू 1। प्रूव करना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आप ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो ए का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट ए जो है वो बाद में आएगा। तो बी क्रॉस सी इन्होंने पहले ले लिया, आप बाद में भी ले सकते हो। तो साइक्लिक ऑर्डर में है ये ए बी सी ए एंड सी ए बी। तो बी सी ए बाद में लोगे तो इधर आएगा डॉट ए, पहले लोगे तो ए डॉट ए डैश हो जाएगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में, इसलिए इन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया कि ए बी सी लिखे या हम बी सी ए लिखे वो सेम आएगा। तो अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में आएगा अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट बी डैश डॉट बी करोगे तो आएगा C क्रॉस A डॉट B अपॉन A डॉट B क्रॉस C, C क्रॉस A डॉट B अपॉन A डॉट B क्रॉस C। तो C A B
इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी। तो सी ए बी कैन बी रिटर्न एज ए बी सी हम उसको लिख सकते हैं। तो ए बी सी और ए बी सी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल होके 1 दे देंगे। सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब सिमिलरली अब आपको नेक्स्ट में प्रूव करना है ए डैश डॉट बी। तो ए डैश डॉट बी क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी डॉट यहाँ पर आ जाएगा बी। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाए, दो वेक्टर्स अगर सेम हो जाते हैं, इसका मतलब आप जो डिटरमिनेंट फॉर्म कर रहे हो उसकी दो रोज क्या हो गई है, स्केलर ट्रिपल सेम हो गई है। तो वो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर ए डैश डॉट बी कैलकुलेट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 प्रूव हो गया। सिमिलरली ए डैश डॉट सी भी 0 होगा, बी डैश डॉट ए या बी डैश डॉट सी, सी डैश डॉट ए एंड सी डैश डॉट बी, ऑल दीज आर 0। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। ठीक है। ओके मैम। एनी डाउट इन दिस? आपको हैंड से सॉल्व करके देखना, खाली विजुअलाइजेशन से मैथ समझ नहीं आता। दिस इज मैथ्स ओनली। जब तक आप देख करोगे नहीं अपने हैंड से तब तक नहीं होगा। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क आपको नेक्स्ट वीक तक सबमिट कराना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ये आप बुक में ही नोट कर लो कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एक आपको करना है 16th क्वेश्चन, 56th क्वेश्चन, 57, 58 इजी क्वेश्चंस हैं, ये आपके 12th के ऊपर ही बेस्ड है। देन 63, देन ये 68, देन 79th एंड 88। नोट कर रहे हो? उसके बाद आपको करना है अब ये रेसिप्रोकल वाला है, देखो 102 102 करना, 103 शायद। 102 जिसपे रेड टिक लगा हुआ है। तो 102 नंबर एक बार दोबारा बोल देती हूँ मैं, 102 एक ये वाला भी कर लो, ये कौन सा है, 88, 102 88, देन 80 दिया है ना, यस मैम। 80,
then 68, 63, 56, 57 and then 58. मैम 79 नहीं दिया हाँ 59 59 नहीं 59 79 79 कर लो क्वेश्चन उसमें से काफी हो सकता है 79 भी कर लो एक मिनट रुको कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल मैम 9 9 क्वेश्चंस है यस मैम ठीक है ये 9 क्वेश्चंस आपको करने हैं यू कैन यूज द आइडेंटिटीज जैसे 80th क्वेश्चन है ये 80th वाला इसमें आप आइडेंटिटी यूज करके करोगे तो इजी होगा यहाँ आइडेंटिटी लगा के करोगे तो इजी होगा डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना होगा यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आइडेंटिटी यूज करके करना ठीक है ओके मैम सिंपल यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट मत निकालने बैठ जाना कि पहले ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट निकाला उसके बाद सी का निकाला यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके करना ओके मैम ठीक है और इसको सबमिट कहाँ कराना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ आपको स्कैन करना आता है यस मैम स्कैन करके पीडीएफ बनाना आता है यस मैम तो जब आप अपने क्लासरूम में जाओगे ना क्लासरूम जो मैंने क्रिएट किया है तो क्लासरूम में सबमिट करना है हाँ क्लासरूम में मैं बता रही हूँ कहाँ सबमिट होगा जैसे ये आपका क्लास वर्क में जाओगे अभी तो मैंने कुछ यहाँ पे लिंक क्रिएट नहीं करा है वो मैं क्रिएट कर दूंगी क्लास वर्क में आएगा अपलोड हेयर जैसे अभी आपको शो करती हूँ स्क्रीन तो दिखाई दे रही है यस मैम यहाँ अभी नहीं ये क्लास वर्क है क्लास वर्क में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये बना हुआ है जैसे ये असाइनमेंट है सारे जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिए हैं ठीक है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा अपलोड जैसे असाइनमेंट है यहाँ भी असाइनमेंट करोगे देन यहाँ पर देखो ऐड और क्रिएट है ऐड और क्रिएट है ना यस मैम यहाँ पर आप इसको अपलोड कर दोगे मतलब एज एन अटैचमेंट ये ऐड हो जाएगा जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड करना चाहूँ तो फाइल जैसे ऐड करेंगे फाइल का लिंक आएगा फाइल पे क्लिक करके आप कोई भी फाइल ऐड कर सकते हो जैसे ये फाइल मैंने ऐड कर दी इंसर्ट कर दी एंड देन मोबाइल में कैसे हो गए हाँ मोबाइल में क्या क्लासरूम ऐप है क्लासरूम में पता है गूगल क्लासरूम में क्लास वर्क में जाओगे अभी मैंने वहां पर वो तो मैं ये ऐसा आपको दिखाई देगा अभी मैं क्रिएट करूंगी बेटा ये अभी इस तरह से असाइनमेंट दिखाई देगा असाइनमेंट पे जब आप क्लिक करोगे व्यू असाइनमेंट करोगे यहाँ पर ऐड और क्रिएट होगा ऐड और क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आप अपनी फाइल जो आपने स्कैन करके पीडीएफ बना रखी है ना वो फाइल यहाँ अटैच हो जाएगी फाइल पे जाके आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो यहाँ दिखाई दे रहा है अपलोड कर सकते हो या कोई भी फाइल अपने फोन में से सर्च करके अटैच कर सकते हो जैसे कि मैंने ये फाइल क्लिक कर दी और इंसर्ट कर दिया ये मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ
हो सकता है फोन में थोड़ा व्यू डिफरेंट हो, बट करना यही है। ओके मैम। ठीक है, ये इसी तरह से असाइनमेंट 1 में बनाऊंगी, उस पे आप राइट साइड जाओगे तो ऐड और क्रिएट होगा, यहाँ पे अपनी पीडीएफ फाइल बना करके यहाँ पे बस ऐड कर देना आपको। कब तक करना है? आप बताओ कब तक कर लोगे? ट्यूसडे तक, ठीक है। मंडे ट्यूसडे कोई भी होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन दिया, ट्यूसडे तक अपलोड कर देना। ओके मैम। ठीक है, जितने हो जाए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कोई बात नहीं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैम एक बार क्लासरूम ज्वाइन करने का लिंक फिजिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो। क्या कह रहे हो? ये वाले फिजिक्स का क्लासरूम ज्वाइन करने का लिंक एक बार फिजिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, सेक्शन बी के। सेक्शन बी के व्हाट्सएप पे? हाँ जी। थैंक यू। हर्ष ने शेयर कर ही दिया। थैंक यू हर्ष। व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर करना फिजिक्स का। तो अभी तक जो करा बेटा, इसमें किसी ने कुछ पूछना है? कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट हम करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव मतलब हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर्स का। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, जैसे किसी भी वेक्टर का डेरिवेटिव निकालना है। आर इज कैपिटल आर इज अ वेक्टर। आर कोई वेक्टर है, जैसे आपको किसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करना है डी आर बाई डी एक्स, डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, डी आर बाई डी वाई, डी आर बाई डी जेड, कुछ भी कैलकुलेट करना है। तो डेरिवेटिव अब हम कर रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से उसकी डेफिनेशन है कि वेक्टर को आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये तो इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पढ़ लेना। अब जैसे r अगर आपको गिवन है, r इज अ फंक्शन ऑफ t, u की जगह हम t अज्यूम कर सकते हैं कि जो कोई पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है स्पेस में, और उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है विद टाइम, कभी कहीं पर है, कभी कहीं पर है। तो we can write its position vector in terms of x, y and z। तो x, y, z की टर्म्स में हम उसकी पोजीशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पोजीशन जो है टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो x, y, z भी जो है वो टाइम पर डिपेंड करेंगे। 1 सेकंड पर पार्टिकल यहाँ पर है, 2 पर यहाँ पर है, 3 पर यहाँ पर है, 4 सेकंड के बाद वो यहाँ आ जाएगा। तो we can calculate the velocity। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू डिफरेंशिएट डी आर बाय डी टी वैक्टर, हमें कैलकुलेट करना होगा, देन इट विल गिव अस द वेलोसिटी। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो डी आर बाय डी टी क्या होगा, डी एक्स बाय डी टी इंटू आई प्लस डी वाई बाय डी टी इंटू जे प्लस डी जेड बाय डी टी इंटू के। If u is time t, dr by dt represents the velocity, and similarly d2r by dt square represents the acceleration। तो क्वेश्चन हम करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूला हैं, जैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू u, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो वी आर कैलकुलेटिंग d by du of a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो a और b वेक्टर्स हैं, और जो फाई है दिस इज सम स्केलर फंक्शन ऑफ u। मान लीजिए अगर आप u की जगह x ले रहे हो, तो फाई को कोई स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन मींस इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वेक्टर, जैसे x क्यूब y स्क्वायर z, इस तरह का कोई फंक्शन है विच इज नॉट अ वेक्टर। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे,
तो we can differentiate it with respect to x, with respect to और with respect to y. x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या z के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो अब जैसे पहले हम वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, d by du ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ये dA वेक्टर बाय du प्लस dB वेक्टर बाय du. दो वेक्टर्स का सम ले रहे हैं और उसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वी कैन कैलकुलेट द इंडिविजुअल डेरिवेटिव एंड देन वी कैन टेक द सम ऑफ द टू. So this is derivative of sum of two vectors a and b. Similarly, जब प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं then we apply the product rule. तो ये तो सिंपल प्रोडक्ट रूल है. और नंबर्स की जगह जैसे आप 11th 12th में करके आए हो, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन की जगह वेक्टर्स है, तो ए वेक्टर को भी हम एक्स वाई जेड की टर्म में ही हमें मिलेगा और डिफरेंशिएशन हम करेंगे. तो दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट है देन वी कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट भी दो तरह का होता है वेक्टर्स का, डॉट या क्रॉस. तो डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों टर्म्स में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा. तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. उसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर. तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे. तो फाई इज अ स्केलर, तो उसको हम किसी भी डायरेक्शन किसी भी साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं. वेक्टर dA by du, dA by du इज अ वेक्टर, तो फाई को हम लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं या राइट साइड भी लिख सकते हैं, सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सिमिलरली सेकंड टर्म आएगी d phi by du. तो यहाँ पर d phi by du एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको भी हम a वेक्टर की लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं या राइट साइड भी लिख सकते हैं. बट हम जब वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तब हम वेक्टर्स का ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते. स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लिख सकते हैं a डॉट dB by du लिख लें या dB by du डॉट a लिख लें. लेकिन जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करें देन द ऑर्डर हैज टू बी द सेम. यहाँ पर हम dB by du क्रॉस a नहीं लिख सकते थर्ड आइडेंटिटी में. तो ऑर्डर मैटर्स इन वेक्टर्स. वेक्टर्स में जो है ऑर्डर, किस ऑर्डर में आप लिखते हो वो मैटर करता है when you are doing the cross product जब हम वेक्टर्स का ले रहे हैं. नेक्स्ट आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव. तो स्केलर ट्रिपल, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे कि कर क्या रहे हैं, एंड दे आर इजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं लगेगा आपको. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ a डॉट b क्रॉस c. a डॉट b क्रॉस c इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तीन वेक्टर्स का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड देन वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव. तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. पहले एक वेक्टर को करेंगे, दूसरा वेक्टर एज इट इज रहेगा. तो इन्होंने इस ऑर्डर में लिखा है, पहले सी को करा है, तो ऑर्डर सेम रहेगा ए बी सी, और लास्ट में हम लास्ट वाले वेक्टर के साथ डेरिवेटिव लगा देंगे. देन सेकंड वेक्टर का डेरिवेटिव, दो वेक्टर्स बाकी एज इट इज रहेंगे. देन फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव, दो वेक्टर्स बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे, उनका कोई ऑर्डर में चेंज नहीं आएगा. सिमिलरली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी जिधर ब्रैकेट है ब्रैकेट वहीं पर ही रहेगा. ये आप आइडेंटिटीज नोट कर लो, क्योंकि लिखोगे तो करना आएगा. ये फॉर्मूले लाइट करने हैं. हाँ, फॉर्मूला ही लिखने हैं, किस ऑर्डर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको समझ आएगा.
मैम हो गया नोट। हो गया बेटा? तो समझ आया कि किस तरह से ये लिख रहे हैं, किस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट जो आता है बेटा वो है पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े हैं आपने पहले? पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है कभी? पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? नाम सुना है या पढ़ा है? नाम तो सुना हुआ है मैम। पढ़ा नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मैं मतलब बताती हूँ। मान लो कोई स्केलर फंक्शन है, वेक्टर में भी उसी तरह से होगा। क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वेक्टर्स का भी समझ आ जाएगा। मान लो कोई फंक्शन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और साथ में आगे 3 है मान लो। तो हमें अब क्या पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एक जैसे यहाँ पर हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u कैन बी एक्स वाई जेड टी, कुछ भी हो सकता है। ऊपर जो हमने करा है पार्शियल का मतलब है हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं डी फाई, इसको हम डेल कहते हैं। यहाँ जो ये डी डेरिवेटिव है वो दिस इज टोटल डेरिवेटिव। तो अभी हमने पढ़ा है वो टोटल डेरिवेटिव, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव को हम दिस इज कॉल्ड डेल, इसको हम डेल से डिनोट करते हैं। तो वी वांट टू कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल फाई बाय डेल एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मान लो टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, तो बाकी जो 2 टर्म्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अगर हम टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन पार्शियल में क्या करते हैं, वी कंसिडर द अदर टर्म, जो दूसरी टर्म है एक्स के अलावा, उनको भी हम कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जैसे हम 3 को कांस्टेंट मान रहे हैं ऐसे ही हम यहाँ पर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे। तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x square. 3x स्क्वायर। और y का जो टर्म होगा उसको हम कांस्टेंट ही मानेंगे। कांस्टेंट मानेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, वो हो जाएगा y स्क्वायर। So this will be the partial derivative of phi with respect to x. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई करेंगे, we will just calculate the derivative of x term। जो x term है उसका ही डेरिवेटिव हम निकालेंगे, बाकी टर्म्स को हम कांस्टेंट मान लेंगे। सिमिलरली अगर आपको डेल फाई बाय डेल वाई कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे। Constant. तो क्या आंसर आएगा, 6y x cube. 6y का डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 2y हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 6y x क्यूब। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पार्शियल मीन्स ओनली वी आर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव पार्शियली, और ऊपर वाले को हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। तो इसकी भी सेम आइडेंटिटीज हम यूज कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस एवरीवेयर बाय पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसकी आइडेंटिटीज नीचे होंगी, ये नोटबुक में नोट करना है मैम, पार्शियल डेरिवेटिव। नोट करो। क्वेश्चन अब आगे करोगे तो फिर बार बार पीछे तो नहीं आओगे ना। यस मैम। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, पार्शियल डेरिवेटिव आप सिंगल भी निकाल सकते हो, डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, जैसे इन्होंने d2a बाय dx स्क्वायर करा हुआ है। ये जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेट द सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। अब जैसे ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब x वाली टर्म को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। ये क्या है, सिंगल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो y वाली टर्म को हमें 2 बार पार्शियली
पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। ऐसे ही अगर z की टर्म है तो 2 बार z का डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ पर है x और y, तो जब इस तरह से आएगा तो हम देखो ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ पर हम 2 बार करेंगे, पहले जैसे ये वाला आया है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। सिमिलरली d2a बाय dy dx होगा, तो यहाँ पर पहले अंदर वाला जो राइट साइड वाला है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dA बाय dx आ जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो वी विल ऑब्जर्व दैट ये जो दोनों डेरिवेटिव्स हैं सेम आएंगे। dx dy निकालो या dy dx निकालो, ऑर्डर डजंट मैटर कि x का पहले निकाल रहे हो या y का पहले निकाल रहे हो, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आगे करेंगे। वी हैव टू प्रूव, वहां पर हमें a गिवन होगा और हमें ये प्रूव करना होगा कि ये वाली आइडेंटिटी जो है ये सेटिस्फाई हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आगे, क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। फर्स्ट इज प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल भी एप्लीकेबल है बोथ डॉट एंड क्रॉस, और उसके बाद यही दोनों नोट कर लो, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। तो ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि अब एकदम से तो आप बुक में मार्क नहीं कर रहे होगे। आई डोंट थिंक सो कि कोई बुक लेके बैठा होगा और मार्क कर रहा होगा, तो नोट कर लो। हो गया मैम? हो गया बेटा? हो गया बेटा? Yes, ठीक है, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम जस्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे।
नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार फिजिक्स में यूज होता है। आप थर्ड सेमेस्टर में थर्मल फिजिक्स पढ़ोगे तो भी वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर का हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी इज डी ए आई, जैसे ए वेक्टर अगर गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k, then differential of vector is da1i plus da2j plus da3k. da dot b will be a dot db plus da dot b, and d of a cross b will be, this means the differential of a cross b will be a cross differential of b plus differential of a cross b. And a के अगर components हमें पता हो x y z, a is depending on x y z, then we can write dA as del A by del x into dx plus del A by del y into dy plus del A by dz del z into dz. This last one is very important. ए वेक्टर अगर हमें एक्स वाई जेड की टर्म्स में पता हो तो हम डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर ए को इस फॉर्म में लिखते हैं। वेदांत देख तो अम्मा ये का आप फोन याद बज भी रहा है, कर लेना। बोलोगे? दिस फोर्थ वन इज इम्पोर्टेंट। फोर्थ वन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगा कि अगर हमें ए वेक्टर पता हो तो उसका डिफरेंशियल हम किस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चले। Yes, ma'am. अब 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस करेंगे पहले। फर्स्ट इज जस्ट टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव। जैसे आर वेक्टर गिवन है हमें sin ti plus cos tj plus tk, तो कैलकुलेट dr by dt। द ओरल क्वेश्चन है dr वेक्टर by dt हमें कैलकुलेट करना है। तो dr by dt वेक्टर क्या हो जाएगा, sin t का क्या होगा, sin t का डेरिवेटिव क्या, cos t, cos ti, उसके बाद क्या आएगा, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी जे प्लस टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ओनली के। सिमिलरली अब डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, तो जो पीछे आपने u पढ़ा था अब आपको समझ आ रहा होगा, उसकी जगह हम t लिख सकते हैं। तो u वाज बेसिकली अ वेरिएबल ओनली, तो यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं हम फॉर्मूला को। फर्स्ट आइडेंटिटी जो आप वेक्टर्स की करी है, सॉरी इसकी डेरिवेटिव्स की करी है। सेकेंड इज डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू t। cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी का cos t, और k के साथ कोफिशिएंट 1 है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो वो तो आता ही है आपको। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। Parametric equations means particle moves along a curve whose parametric equations are x equal to exponential minus t, y equal to 2 cos 3t and z equal to 2 sin 3t, where t is the time. So determine the velocity and acceleration. तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, मींस ये पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब है आप अगर t को चेंज करते जाओगे तो आपको x y z का एक कर्व मिलेगा। आप पार्टिकल की पोजीशन एक
कर्व में ड्रॉ कर सकते हो, एक कर्व ड्रॉ कर सकते हो। तो अब यहाँ से हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी नहीं, अब नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे, पहले पार्टिकल की पोजीशन बताएंगे फिर वेलोसिटी बताएंगे। तो पार्टिकल की पोजीशन कैसे बताएंगे, एक्स वाई जेड गिवन है, तो पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी, एनीवन बताओ। हम इसको आई जे के की फॉर्म में वो कर देंगे। हाँ, वी विल राइट द पोजीशन वेक्टर, हमें इसको आर वेक्टर लिखना पड़ेगा। पहले आर वेक्टर लिखेंगे, क्या आएगा, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देन वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और फिर उसका मैग्नीट्यूड एट t इक्वल टू 0। तो ये करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। आर निकाल लिया, उसके बाद फिर वेलोसिटी के लिए डी आर बाय डी टी निकालेंगे, डी आर वेक्टर बाय डी टी वेक्टर। तो आंसर बताओ क्या आएगा। बी पार्ट का आंसर बताना क्या आएगा, t इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या आ रहा है। मैम वेलोसिटी 1, एक्सेलरेशन भी 1। वेलोसिटी 1 आ रही है, यस मैम। नहीं 1 नहीं आ रही है। और किसका क्या आंसर आया, मैम -7। -7 भी नहीं आ रही है। लेट मी शो यू द आंसर। ये आंसर है, आर वेक्टर को लिख लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगी डी आर बाय डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद हम पुट कर देंगे t इक्वल टू 0। तो t 0 पुट करने पर वी विल गेट द वैल्यू, सेकंड टर्म 0 हो जाएगा साइन वाला, फर्स्ट और थर्ड टर्म रह जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन की पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, उसके बाद फिर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। मैम यही आ रहा। हाँ,
इसमें मैं आ गया आंसर। आ गया आंसर? ठीक है, सबका आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अगेन एक्स वाई जेड गिवन है आपको। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। कोई वेक्टर गिवन है, उसकी डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो अब आप निकाल ही लोगे। अब इसकी डायरेक्शन में कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द कंपोनेंट, कंपोनेंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताओ? बताओ ना बेटा। कंपोनेंट फाइंड द कंपोनेंट। पहले वेलोसिटी निकालो। चलो वेलोसिटी बताओ क्या आ रहा है t इक्वल टू 1 पर। फाइव आ रहा है बेटा। वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में आएगा। जैसे से पहले वाला क्वेश्चन था, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये वेक्टर दे रहा है आपको। ये देखो वेलोसिटी जो आ रहा था वो ये था। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी वेक्टर आएगा। मैम मैंने 4 की कैलकुलेट कर 4 की? 4 की। हाँ तो अब इसी की तो कैलकुलेट करनी है। तुम कहाँ हो? अब x तो प्लस fourth वाई question- प्लस जेड करके ही तो करेंगे कैलकुलेट। हाँ ऐसे ही करेंगे। तो वेक्टर नहीं बनाओगे इसको? आर वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसे भी वो वाला गलती कर दी, वो गलती कर दी, वो गलती। फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करा? ये ना फिफ्थ तो 16/√14। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन करा है आप सबने? फिफ्थ करा है? है मैम। तो फिफ्थ में क्या करा है? पहले आर वेक्टर बनाया है, उसके बाद वेलोसिटी निकाली है, उसके बाद एट टी इक्वल टू 0 निकाला है। तो यहाँ पर भी सेम करना है। पहले आर वेक्टर लिखो। आर वेक्टर क्या होगा? 2t स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर माइनस 4tj प्लस 3t माइनस 5k। फिर उसकी वेलोसिटी। हाँ 16/√14। बेटा उससे वेक्टर निकालना है। मैम 4i minus 2j plus 3k. प्लस 3 4i माइनस 2j plus 3k. 2j प्लस 3k। हाँ ये ठीक है। ये है मैम। किसका आया? फोर पहले 4i इर्तिका ने बोला, किसने बोला? मैम अनीशा. ईशा ने। अनीशा ने बोला। ये जो अनीशा ने बोला वो ठीक है। पहले आर वेक्टर लिखो इस फॉर्म में, उसके बाद डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, फिर t इक्वल टू 1 पुट करना है। तो कितने बच्चों का आ गया वेलोसिटी का आंसर? यस मैम आ गया। आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका कंपोनेंट निकालना है along the direction of this vector। तो एक वेक्टर ये है, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर है।
तो इसका कंपोनेंट हमें निकालना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। ये सेकंड वेक्टर है, तो कैसे निकालेंगे कंपोनेंट? ये वाला वेलोसिटी वेक्टर है, और ये जो दूसरा वेक्टर आपको गिवन है i माइनस 3j प्लस 2 के, ये इस डायरेक्शन में, मान लो ये वेक्टर a है। तो हाँ, तो कैसे कंपोनेंट निकालने का क्या मतलब है? वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? ए डॉट ये उसका यूनिट कैप, दूसरे का, एक का बी का यूनिट कैप ये होता है। दूसरे का यूनिट कैप। तो यहाँ पर ए डॉट यूनिट वेक्टर, ये पीछे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा फॉर्मूला? बी डॉट यूनिट वेक्टर ए, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। 16/√14। 16/√14। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जिसका हो रहा है वो एक्सेलरेशन के लिए भी ट्राई करो। आ गया 16/√14? यस मैम। Yes, ma'am. अब एक्सेलरेशन का कितना आया? Ma'am, 4i plus 2j. 4i प्लस 2j। और कंपोनेंट? प्लस 2j हाँ, और कंपोनेंट निकालो, कितना आएगा? -2/√14 माइनस 2/√14। 2/√14, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये दो आंसर Yes, ma'am. आ गया। ठीक है, तो आप जिसका नहीं आया वो देख लो, सोल्यूशन सामने है, बाकी बच्चे अटेंडेंस दे दो। दीपक तो आया हुआ है। दीपक आया हुआ था ना? मैम आया हुआ था। यस मैम, आया था, अभी गया है। अनीशा